हेलो एवरीवन, मैं क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर 1 फिजिक्स का बच्चा बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। टू लार्ज थीन मेटल प्लेट्स आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर ऑन देयर इनर फेसेस द प्लेट्स हैव सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑफ अपोजिट साइंस ऑफ एंड ऑफ मैग्नीट्यूड 17 into 10 power minus 20 2 coulomb per meter square. What is E in the outer region of the first plate, in the outer region of second plate and between the plates? तो मैंने आपको इस थ्योरम कराया था क्लास में कि बच्चा कि अगर दो प्लेटों के बीच में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आता है बच्चा नेट फील्ड इंटेंसिटी आता है वो कैसे लिखा जाता है फॉर द अपोजिट पोलरिटीज फॉर द सेम पोलरिटीज। तो मैंने यहाँ पे दो प्लेटें बनाई हैं यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। ये प्लेटें इसके बना हुआ है, ठीक। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि जो इसको प्लेट फर्स्ट बोल दे रहा हूँ बच्चा, इसको प्लेट सेकंड बोल रहा हूँ। अब इस पे मान लेते बच्चा इनर सरफेस पर कितना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है और इस पे माइनस सिग्मा है, ठीक है। यानी कि इसका मतलब यहाँ पे प्लस चार्ज है बच्चा, यहाँ पे क्या है प्लस चार्ज है, यहाँ पे क्या है निगेटिव चार्ज, ठीक। अब कह रहा है फर्स्ट प्लेट के पहले वाले केस में बच्चा कह रहा है फर्स्ट केस में, इस केस में कि इन द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट, अगर फर्स्ट प्लेस बच्चा किसी यहाँ पे पॉइंट में बात करूंगा, इसको मैं बोल दे रहा हूँ पॉइंट पी, ठीक है। इसको P1 बोल दे रहा हूँ। P1 पर इस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा बच्चा, देखो यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ। ड्यू टू द फर्स्ट प्लेट कैसे मिल रहा है आपको, रिपल्सन होगा। यहाँ पे क्या होगा, हमने बताया था जहाँ कुछ नहीं होता तो वहाँ पे मैं पार्शियल यूनिट डिस्चार्ज मान के रखता हूँ वहाँ पर, ठीक है। इस केस में रिपल्सन किधर होगा बच्चा, इस डायरेक्शन। अब निगेटिव प्लेट की वजह से रिपल्सन किधर मिलेगा, देखो निगेटिव प्लेट की वजह से बच्चा कैसे मिलेगा आपको डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन। यानी कि E1 हमारा इस डायरेक्शन में है और E2 कैसे है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब दोनों केस में अगर मैं E1 E2 इस डायरेक्शन में है तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकलेगा एट द पॉइंट P1, कैसे निकलेगा बच्चा, E इक्वल टू E1 डिफरेंस ऑफ E2, E1 डिफरेंस ऑफ E2। बात समझ में आ गई इतनी बात। अब देखो यहाँ पे कह रहा है बच्चा सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पे दिया हुआ है सिग्मा इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको ना 17 into 10 power minus 22 कूलम्ब मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो मैंने बताया बच्चा एक मैंने थ्योरी पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद द इनफाइनाइट प्लेट शीट। इनफाइनाइट प्लेट शीट की वजह से जो ई निकल के आया था वहाँ पर क्या था, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट आया था। याद है आपको, हमने डेरिवेशन कराया था इनफाइनाइट प्लेट शीट की वजह से बच्चा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल के आता है, कितना निकल के आता है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चा इस प्लेट ये भी तो इनफाइनाइट प्लेट की तरह से एक्ट करेगा, हाँ। ये भी इस प्लेट की वजह से E1 क्या होगा हमारे पास, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। अब बच्चा E2 भी कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, E2 भी सिग्मा अपान क्या होगा 2 एप्सिलॉन। देखो सिग्मा दोनों पे सिग्मा हमारा सेम है, या प्लस माइनस से परेशान नहीं ना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ डायरेक्शन ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा क्या है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट है, ये भी सिग्मा अपान 2, ये कट कितना हो जाएगा E इक्वल टू 0। यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट, इन दोनों प्लेट की वजह से बच्चा फर्स्ट प्लेट के आउटर रीजन में क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। अब बच्चा सिर्फ बी पार्ट में इन द आउटर रीजन ऑफ सेकंड प्लेट निकाल लेते हैं, मतलब इस पॉइंट पर, इसको मैं बोल रहा हूँ पी, इसको बोल रहा हूँ बच्चा पी। अब इसकी वजह से भी देखो डायरेक्शन कहाँ पे कैसे बना रहा हूँ मैं, देखो इस फर्स्ट प्लेट की वजह से डायरेक्शन क्या होगा बच्चा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा, कैसा होगा रिपल्सिव नेचर में होंगे। अब इस निगेटिव प्लेट की वजह से देखो डायरेक्शन कैसा होगा, निगेटिव प्लेट की वजह से डायरेक्शन कैसा होगा, ब्लू से दिखा रहा हूँ, अटेट करेगा ऐसे। अब देखो फर्स्ट प्लेट की वजह से E1 किधर जाएगा, इस डायरेक्शन में। सेकंड प्लेट की वजह से बच्चा नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर इस प्लेट पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा, E2 इस डायरेक्शन में। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट फिर से निकाल लो, E इक्वल टू मिलेगा आपको बच्चा क्या, E1 डिफरेंस ऑफ E2। E1 अभी मतलब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से हमने निकाला था सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये भी करके क्या हो रहा है बच्चा, E इक्वल टू 0 हो रहा है, E इक्वल टू क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। बात समझ में आ रहा है इतनी चीजें, हाँ। अब देखो अब बात आई बच्चा बिटवीन द प्लेट्स की बात आई, किसकी बात, सी पार्ट में ये बी पार्ट था, दिस इज द बी पार्ट। सी पार्ट के लिए देखो कह रहा है कि बिटवीन द प्लेट्स कितना होगा, तो बिटवीन द प्लेट्स देखो इस प्लेट फर्स्ट की वजह से, इस प्लेट फर्स्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा,
रेड कलर से दिखा रहा हूँ, जितना भी फर्स्ट प्लेट की है बच्चा वहाँ पे मैं रेड से दिखा रहा हूँ। फिर बच्चा सेकंड प्लेट की वजह से भी डायरेक्शन किधर होगा, सेम डायरेक्शन होगा, यानी कि E1 भी मुझे किधर मिला, इस डायरेक्शन में, E2 भी मुझे किधर सेम डायरेक्शन मिल रहा है, E1 E2 सेम डायरेक्शन। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, सी की बात कर रहा हूँ यहाँ पर देखो, सी की बात कर रहा हूँ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स कैसे निकल के आएगा, बिटवीन द प्लेट्स, तो एक तो बच्चा E1 प्लस E2 हो जाएगा। क्यों बच्चा E1 प्लस E2 लिख रहा हूँ, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, और यहाँ पे बाहर वाले बच्चा रीजन में दोनों का डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट था, इसलिए मैं डिफरेंस बना रहा था यहाँ पर। अब कैसे बच्चा सेम डायरेक्शन यहाँ पे प्लस बना रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ड्यू टू द इनफाइनाइट प्लेट शीट हमने बताया था सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन, दोनों ऐड होकर बच्चे कितना आ जाएगा, सिग्मा अपान कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, यानी कि बिटवीन द प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल के आया, सिग्मा अपान एप्सिलॉन। अब सिग्मा की वैल्यू दिया है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दिया हुआ है, आपको पता है 8.85 × 10⁻12 होता है। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर दो दोनों की, तो मुझे दोनों प्लेटों के बीच में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएगा बच्चा। सिग्मा कितना दिया है यहाँ पर, 17 × 10⁻2, 17 × 10⁻, 17 × 10⁻। अब बच्चा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू, ये हो जाएगा -12। अच्छा E इक्वल टू हो जाएगा बच्चे यहाँ पर 17/8.85 इंटू, ये ऊपर जाएगा -12, तो माइनस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, माइनस का 10 बचा रहेगा। अब देखो इसको डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड करके मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर देखो, 17 डिवाइडेड बाई 8.85, बच्चा मिल रहा है मुझे वैल्यू कितना, E इक्वल टू मिल रहा है यहाँ पर 1.92 इंटू 10⁻10, कितना मिल रहा है बच्चा, 1.92 10⁻10 न्यूटन पर कूलम। इसी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन नंबर था, क्वेश्चन नंबर 1.2। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया ये सोल्यूशन। ठीक है, तो मिलते बच्चा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन साथ। थैंक यू।